नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम सफर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम सफर की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज मैं जिस घटना को लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हूँ, बेहद खौफनाक है, बेहद हैरान कर देने वाली है। और ऐसे ऐसे मामले सुनने के बाद और रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इंसानियत शर्मसार हो जाती है। तो घटना की शुरुआत करूं उससे पहले जितने भी हमारे भाई बहन है, जितने भी हमारे दोस्त मित्र हैं, सबसे एक ही गुजारिश है कि मैं आप ही लोगों की बदौलत आप लोगों तक छोटी बड़ी घटना पहुंचाने की कोशिश करती हूँ, छोटी बड़ी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। तो आप लोगों से रोज की तरह एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोगों का एक लाइक मेरा भी हौसला बढ़ाता है और मेरी भी यही कोशिश रहती है कि आप लोगों तक दूर दराज की जो खबरें जो छूट के उसी जिले में रह जाती है, उसी इलाके में रह जाती है, दब के रह जाती है, उसको आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश होती है। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए आज की जो घटना है उसको उसकी शुरुआत करते हैं। दरअसल बांग्लादेश की अदालत 21 अगस्त 2022 अदालत के भीतर एक लड़का सलीम जिसकी उम्र महज 21 साल और इसको उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। और जब इसको उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है तो जो कोर्ट रूम में मौजूद उसके माता पिता होते हैं, वो जज साहब से दरख्वास्त करते हैं कि इसको उम्र कैद की सजा नहीं बल्कि इसको फांसी की सजा होनी चाहिए थी। और सिर्फ माँ बाप ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया के जरिए, प्रिंट मीडिया के जरिए, टेलीविजन के जरिए जब लोगों तक बात पहुंचने लगी, ये मामला प्रसारित होने लगा, तो सबकी यही मांग होने लगी कि इस लड़के को फांसी की ही सजा होनी चाहिए। आखिर इस महज 21 साल के लड़के का गुनाह क्या था? आखिर ये किया क्या था और कौन सी गुनाह की सजा इतनी बड़ी इसको उम्र कैद की मिली? और फिर भी माता पिता ये कह रहे हैं कि इसको सिर्फ उम्र कैद की नहीं बल्कि इसको फांसी की सजा होनी चाहिए। और इस उम्र कैद की सजा के अलावा इसको 2 लाख रुपए जुर्माना भी लगा था, जिसके एवज में अगर जो ये 2 लाख रुपए जमा नहीं करता है तो इसको 10 साल की सजा और भी बढ़ सकती है। अभी जब मामला लोगों तक पहुंचा तो लोग भी इस पे नारे लगाने लगे, लोग भी इसकी फांसी की मांग को पूरा करने की दरख्वास्त करने लगे। दरअसल ये जो घटना है इसकी शुरुआत अब कुछ समय पहले से होती है। 2 मार्च 2021 की सुबह सुबह एक घर में अफरा तफरी मचती है। और जब अफरा तफरी मचती है तो वहां से एक चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगती है, जिसको सुन के उस इलाके के लोग भी पहुंचते हैं। दरअसल उस घर में एक बुजुर्ग महिला गुलिस्ता बानो, जिनकी उम्र लगभग 75 साल होती है, उनकी किसी ने बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी थी। और उस समय गुलिस्ता बानो के अलावा उनका 21 साल का पोता वो मौजूद रहता है। और जैसे ही सुबह होती है, घर पे अशरफ जो कि सलीम के पिता होते हैं, जिनकी उम्र लगभग 40 साल होती है, पत्नी नसीर बानो जिसकी उम्र लगभग 35 साल होती है, ये लोग किसी शादी समारोह में 1 मार्च को गए रहते हैं। और 2 मार्च की सुबह सुबह जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि दरवाजा भीतर से बंद है। इसके बाद उनके पास एक चाबी होती है, दरवाजे को खोलते हैं और जैसे ही दरवाजे के भीतर एंट्री करते हैं, देखते हैं कि सामने बेड पे जो उनकी मां गुलिस्ता बानो है, जिनकी उम्र 75 साल है, वो मृत अवस्था में पड़ी है। और मरने की तो बात अलग की, उनके शरीर के साथ बड़ी बेरहमी से उनकी हत्या की गई। यहां तक कि उनकी उंगलियों को काटा गया है, उनके हाथ को काटा गया है, उनके चेहरे को पूरी तरह से बिगाड़ने की कोशिश की गई है। और यहां तक कि वो नग्न अवस्था में रहती, उनके प्राइवेट पार्ट को भी चोट पहुंचाई गई रहती है। अब जैसे ही अशरफ और नसीर बानो जो होती हैं देखती तो चीखने लगते हैं और चीख की आवाज को सुन के आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। उसी में से कोई पुलिस को फोन करता है, पुलिस की एक टीम आती, घटना स्थल को देखती। और इस बात से पुलिस भी हैरान है कि 75 साल की महिला
जो कि एक बुजुर्ग महिला है, और उसके साथ इतनी बेरहमी से उसका कौन कत्ल कर दिया, उसकी कौन हत्या कर दिया, और नग्न अवस्था में उसके हाथ को काटा गया, उसके गर्दन को काटा गया, उसके प्राइवेट पार्ट को चोट पहुंचाई गई। आखिर ये क्या मामला है? पुलिस उस घटना स्थल को बारीकी से चेक करती है, सील करती है, और साथ ही जो घर में सलीम होता है उससे पूछताछ करती है कि तुम कहाँ थे। तो जैसा कि वो पहले अपने घर वालों को बता चुका रहता है कि वो बेखबर सो रहा था कि दादी तो घर में है ही है, दरवाजा ठीक से बंद ही है, और उसको इस चीज की कोई भनक तक नहीं लगी, कोई जानकारी ही नहीं थी। वही बात वो पुलिस से भी कहता है। अब पुलिस बारीकी से चेक करती है, घर की तमाम चीजों को देखने की कोशिश करती है कि कहीं कोई लूटपाट के इरादे से आया और शायद ही गुलिस्ता बानो की नींद खुल गई होगी, तो ये शोर मचाने की कोशिश की होंगी, तो इनके साथ ऐसा हुआ। वो बाकी उनको नग्न अवस्था में उनके प्राइवेट पार्ट को पूरी तरह से चोटीला किया गया। अब ये पुलिस के समझ में नहीं आ रहा था। डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, सील बंद करती है, इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और इधर तमाम तरह के एंगल को अब जांच करने की कोशिश करती है। बार बार परिवार वालों से पूछती है। परिवार वाले भी कहते हैं कि गुलिस्ता बानो ज्यादा घर से निकलती नहीं थी, किसी से कोई अनबन थी नहीं, और एक 75 साल की महिला का किसी से क्या दुश्मनी, किसी से क्या रंजिश। इतनी बेरहमी से हत्या किसी ने की थी, जैसे लग रहा था कि किसी ने बहुत बड़ी दुश्मनी साधी हो। अब पुलिस भी हैरान है, ना ही कोई सबूत है, ना ही कोई सुराग है। देखते कि सामने किराने स्टोर की दुकान है, जहां सीसीटीवी कैमरा लगा है, और सीधे कैमरा इनके दरवाजे तक आ रहा है। वहां से भी कुछ देखने की कोशिश करती है, बाकी कुछ निकल के सामने नहीं आता। अब लगभग 4 से 5 दिन का समय गुजर जाता है, और इधर जो गांव वाले, जो मोहल्ले वाले, इलाके वाले लोग हैं, आक्रोश में हैं कि एक बुजुर्ग महिला जिसके घर में कोई आया और उसके साथ ऐसा किया, उसकी हत्या किया, और सफाई से करके चला भी गया, और आज तक पकड़ा नहीं गया। अब लोग धरना करने लगते हैं, लोग शोर मचाने लगते हैं, प्रशासन को घेरने लगते हैं, डीएम बंगले को घेरने लगते हैं। अब इधर प्रशासन के भी हाथ पांव फूलने लगते हैं। बाकी जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, वाकई चौंकाने वाला खुलासा हो जाता है। दरअसल इस महिला को के साथ तो मारपीट की गई रहती है, इसको किसी धारदार हथियार से बार बार इसके अंगों को काटा गया रहता है। बाकी उससे पहले इसके साथ रेप भी हुआ रहता है। अब जब ऐसा मामला निकल के सामने आता है, तो पुलिस भी हैरान है कि 75 साल की महिला जिसके साथ रेप और उसके बाद हत्या, अब इसको सुलझाने में पुलिस के भी अब रोंगटे खड़े हो रहे थे, और वो भी हैरान थी, परेशान थी। अब फिर से एक बार पुलिस के पास ना कोई सबूत है, फिर से सलीम के पास जाती है और सोचती है कि अब सलीम से सख्ती से पूछताछ होगी। अब पुलिस सलीम को थाने लाती है, बैठाती है, और जब पुलिसिया अंदाज में उससे पूछताछ होती है, तो कहते हैं कि पुलिसिया अंदाज में अगर जो पुलिस वाले आ जाए तो अच्छे अच्छे लोगों की हेकड़ी ढीली कर देते हैं और हलक से सच्चाई सामने निकाल लाते हैं। अब सलीम जब टूटता है तो एक कहानी बयां करता है, जिसको सुनने के बाद पूरे इलाके के लोग सन्न रह जाते हैं। दरअसल ये जो सलीम है, वो अक्सर अपने दादी के पास जाता, अपने दादी के पास ही रात को सोता, और दादी अक्सर इस गुलिस्ता बानो जो थी, इस सलीम के सिर में तेल की मालिश किया करती। एक दिन ऐसे मालिश करते करते ये जो सलीम है, मोबाइल फोन पे कुछ ऐसी वीडियो देखता है जो कि अपनी दादी को भी दिखाता है, और कहता है कि दादी, अगर जो हम दोनों ऐसा कुछ करते हैं तो हमें भी मजा आ जाएगा, आपको भी मजा आ जाएगा। इस पे ये जो 75 साल की महिला होती है, इसकी बातों में आ जाती है, कन्विंस हो जाती है, और इसके बाद सलीम अपनी ही दादी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। शायद इतने समय के बाद गुलिस्ता बानो के साथ ऐसा कुछ हो रहा था, उसे भी कुछ अच्छा लग रहा था। अब ये सिलसिला एक बार नहीं बल्कि अब अक्सर जब भी मौका मिलता, जब भी अशरफ और ये नसीर ये घर पे नहीं होते, तो ये दोनों गुलिस्ता बानो और सलीम ऐसा कुछ करते, दोनों शारीरिक संबंध बनाते। ये सिलसिला लगातार चल रहा था, और लगभग 1-2 साल से नहीं बल्कि ये 4 साल से सिलसिला चल रहा था। अब जैसे ही समय गुजरता है,
अब समय गुजरने के साथ साथ सलीम की लत भी अपनी दादी की लग जाती है, और इधर गुलिस्ता बानो कभी तो इस चीज के लिए रोक टोक करती जब तबीयत उसकी ठीक नहीं होती, तो बाकी हमेशा ये अक्सर सलीम का ही साथ देती। अब जब ये आता है 2 मार्च 2021, 1 मार्च 2021, उस रात को ये अशरफ और उनकी पत्नी किसी शादी समारोह में चले जाते हैं, और ये सलीम जो है वो चला जाता है बाहर, और बाहर जाके इसके बाद दारू की बोतल लाता है, घर में बैठ के पीता है, और पीने के बाद अपनी दादी के पास जाता है। उस दिन दरअसल गुलिस्ता बानो की तबीयत कुछ ठीक नहीं होती, इस चीज के लिए वो मना करती। बाकी ये जो सलीम होता है दारू के नशे में धुत होता है, इसे जो है कि अब जो करना था वो करना ही था। वो इस गुलिस्ता बानो के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। अब आज गुलिस्ता बानो इसको रोकने की कोशिश कर रही थी, बाकी इससे अब वो गुलिस्ता बानो के साथ मारपीट करता है, और मारपीट करने के बाद उसका रेप करता है। और जब गुलिस्ता बानो ये धमकाती है कि अब ये बात हद से ज्यादा हो रही है, मैं अशरफ से कह दूंगी तुम मेरे साथ ऐसा करते। इसके बाद ये सलीम जाता है किचन में, एक धारदार हथियार लाता है और इस गुलिस्ता बानो के अंगों पे वार करता है, और इनके गले को तब तक दबाता है कि जब तक ये मर नहीं जाती। और मरने के बाद भी इसके साथ वही घिनौना काम करता है, इसे मरी हुई गुलिस्ता बानो के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। इसके बाद जैसे जैसे उसका दारू का नशा टूटने लगता है, वो जाता है और आराम से हाथ पैर धुलता है, जाके अपने बेड पे सो जाता है। सुबह होती है, जब अशरफ आते दरवाजा खोलते हैं, दरवाजे के जब भीतर आते हैं तो ये नजारा देखते हैं। जब ये सारी सच्चाई ये सलीम पुलिस के सामने रखा, चार्जशीट तैयार हुई, इस पे तमाम जो है कि धाराएं लगा के इसको जेल भेज दिया गया, और कोर्ट में जो कि तारीख पे तारीख पड़ी, और फास्टेस्ट जो है कि कोर्ट के तहत इसकी तारीखें पड़ी, और इसको सजा सुनाई गई उम्र कैद की। अब उस उम्र कैद की जब सजा सुनाई गई तो जो अशरफ है और जो उनकी पत्नी है वो जज साहब से मांग कर रहे थे कि ये इसको तो उम्र कैद की नहीं बल्कि इसको तो फांसी की सजा होनी चाहिए थी। तो आखिरकार ऐसे पोते को कौन सी सजा मिलनी चाहिए थी? क्या इसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी, या ये उम्र कैद की सजा उसके लिए ठीक है? और जहां तक गुलिस्ता बानो की बात रही, तो क्या जो सलीम बताया कि 4 सालों से अपने दादी के साथ अवैध रिश्ते में था, शायद गुलिस्ता बानो जिंदा होती तो कुछ बताती, पर वो तो है नहीं। क्या इसमें गुलिस्ता बानो उसमें शामिल थी या नहीं थी, ये तो अब वक्त के हाथों चला गया, और ये सलीम ही सारा सच जानता है। तो इस घटनाक्रम पे आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोगों की क्या सलाह, आप लोगों की क्या राय है कि इस लड़के को कौन सी सजा मिलनी चाहिए सलीम को? तो अपनी सलाह, अपना मशवरा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके मशवरे का, आपकी सलाह का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।